हेलो यू ऑल देयर, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, हम लोग दिल्ली आए हुए हैं हस्बैंड के साथ। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं समालखा हरियाणा की ओर 78वां निरंकारी संत समागम अटेंड करने के लिए, जो कि 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है। हम पहुँच तो दूसरे दिन रहे हैं, बट इट्स ओके, जितना भी मिल जाए अच्छी बात है। ये बहुत अचानक से प्लान बना था हस्बैंड का यहाँ आना, और हमें भी शायद माता जी ने इतने 8 साल बाद मैं ये कोई समागम अटेंड कर रही हूँ। लास्ट मैंने 2017 का मुंबई समागम अटेंड किया था। उसके बाद अभी मुझे अब टाइम मिल रहा है, फैमिली जॉब वगैरह में बिज़ी रह के अब मैं अपनी खुद की फैमिली लेके वहाँ जा रही हूँ। मम्मी पापा ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं, वो लोग पहले दिन से अटेंड कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट डे उनको ज्वाइन करेंगे। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं समालखा की ओर, तो बने रहिए हमारे साथ। लेट्स गो। उससे पहले आप चीनी की बात सुन लीजिए, वो आपको सब्सक्राइब करने को कह रही है चैनल। हस्बैंड पूरा दिन इवेंट अटेंड कर रहे थे, तो हम घर में पूरा दिन बंद पड़े हुए थे रूम पे। तो बच्चे दिन भर सोए और रात भर जगते रहे। 1:30 बजे चीनी गप मार रही थी। फिर हमने नेक्स्ट डे जल्दी से नहा धो के नाश्ता किया, टाइम से निकल गए थे। हेलो, तो 10 बजे वी हैव स्टार्टेड टुवर्ड्स समालखा फ्रॉम दिल्ली। बच्चे मज़े कर रहे हैं पीछे अपने, और हस्बैंड ऑब्वियसली सेम पोकर फेस। हम बीमार भी खुश। True aura. Take the next left onto. I've been attending these samagam since I was a little girl, thanks to my mother. उन्होंने ही हमें निरंकारी मिशन से जोड़ा हुआ था। And lately ना I've been hearing one thought again and again that हमारे बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप के कर्म से खाते हैं। तो पहले ये चीज़ें ना आई डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड इट, बट लेटली जब चीज़ें हमारे खुद के साथ होने लगी, हमारे खुद के बच्चे हुए और ज़िंदगी में चीज़ें होने लगी, दैन आई हैव रियलाइज्ड कि वट एवर वी डू, वट वी बिलीव इन, द पाथ वी वॉक, our kids inherit all of it, not just our habit or values but even our spiritual vibration. So if we walk toward divinity, they will naturally follow the same light. And now as you can see, we have entered the samagam sthal, एंड जो ये आसपास यूनिफॉर्म में भाई बहन देख रहे हैं, ये हमारे सेवा दल के भाई बहन हैं। और जितना भी ये पूरा एरिया मैनेज हो रहा है, इतने बड़े फील्डों को तैयार करना, सड़कें बनाना या ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेके, ये इसमें भाई हमारे सेवा दल के भाई बहन महीनों से काम कर रहे होते हैं एडवांस सेवा से। तो ये सब कुछ तैयार करना, प्लस लाइटिंग है यहाँ पे, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, लंगर में सेवा है, खाना पकाने से लेकर बर्तन धुलने से लेके सर्व करना, सभी की सेवाएं, प्याऊँ की सेवा है, शौचालय, इतने शौचालय मैनेज हो रहे हैं लाखों लोगों के, और गाड़ियाँ लगी हुई हैं उन असहाय लोगों की हेल्प करने के लिए, अगर उनको टेंटों तक पहुंचाने के लिए, पंडाल जाने के लिए। तो ये सभी सेवाएं जो है निस्वार्थ भाव से चल रही होती हैं हमारे मिशन में, जो हमारे मिशन का बेस्ट पार्ट है। और उसके बाद हम टेंट में पहुंच चुके थे, नाना नानी ऑलरेडी वेट कर रहे थे वहाँ। चीनी ने जाते एक फ्रेंड भी बना ली अपनी। तो बच्चों का तो अपना अलग ही टाइम पास चल रहा होता है, क्योंकि खुली जगह मिल गई है और खेलने के लिए उनके लिए। तो हम लोग ना स्केड्यूल बना रहे थे 4 दिन भी हमारे इतना समागम एक्सप्लोर करने का टाइम कम होता है, तो हमने फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दिया था। पहले दिन हम लोग एग्जीबिशन देखने गए थे। तो एग्जीबिशन पे जो है निरंकारी मिशन के इतिहास के बारे में बताया गया था कि कैसे स्टार्ट हुआ, और उस इतिहास में कौन कौन हमारे अभी तक गुरु हुए हैं, इन्होंने क्या क्या किया है, तो उन सब के बारे में था। अगला उसके बाद हमारा जो चैरिटेबल मिशन है वो क्या क्या काम कर रहा है, चैरिटेबल स्कूल्स हैं या मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, या फिर डिज़ास्टर रिलीफ के काम होते हैं हमारे, ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, लंगर लगवाना, ये सारी चीज़ें जो हमारा चैरिटेबल मिशन कर रहा है, वो सारे कामों के को बताया गया था। प्लस अभी जो है नया कॉन्सेप्ट आ चुका है कि अब हम ईयरली कुछ ना कुछ हमारी थीम आती है। जैसे आत्म मंथन है, तो ये
पूरा समागम उसी थीम के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। प्लस एवरी ईयर जैसे इस साल नदियों को साफ़ करना, मतलब क्लीनलीनेस, इन चीज़ों में भी हमारा मिशन काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और बच्चों के लिए अलग से बाल प्रदर्शनी लगी हुई थी ताकि हमारा बच्चों का अलग से सत्संगें चलती हैं, यूथ सत्संग जिसको कहते हैं। तो वहाँ मैं ज़्यादा क्लिपिंग्स रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए मैं जो भी वीडियोस बना रही थी वो हमारे टेंट से रिलेटेड, टेंट के आसपास की बना रही थी, वो भी कभी कभी, क्योंकि ब्लॉग भी बनाना था, कुछ इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर भी करना था। तो ये अब हम नेक्स्ट डे हो गया है, टेंटों पे ही हम लोग सब साथ में आपस में रहते हैं। सुबह उठते ही सब लोग एक दूसरे को चाय सर्व करना, या तो फिर जो भी नाश्ता लेके आ रहा है आपस में नाश्ता मिल बांट के खाना। टेंटों में छोटे छोटे सब लोग अपने अपने जो हैं, बीच बीच में सत्संगें चल रही होती हैं, पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ भाइयों की संगत चल रही है, तो अपनी अपनी संगतें चल रही हैं, आप चाहें वहाँ ज्वाइन भी कर सकते हैं। हस्बैंड का मेडिटेशन कहीं नहीं रुकता है, वो अपने मेडिटेशन के लिए टाइम निकाल लेते हैं, और ये होना भी चाहिए। जिस चीज़ के पीछे आप हैं, जिस चीज़ के रास्ते पे आप चल रहे हैं, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए आपने, कैसे, उसके लिए तो टाइम निकालना ही चाहिए। और बाकी बच्चों में हमारे चीनू तो सब जगह से जा के टॉयज़ उठा के लेके आ रहा था सब बच्चों से, और वेरी काइंडली सब उसके पास टॉयज़ भिजवा भी रहे थे। तो ये जो प्यार है ना, इस अपने बेटे के लिए ये प्यार देखने के लिए ही आंखें तरसी रहती है मेरी। और हमारे लिए भी बच्चों का एक ये फैमिली टाइम हो गया था, क्योंकि हम नो नेटवर्क जोन में थे, वहाँ जैमर लगे हुए थे, और फ़ोन नहीं है, तो फिर तो हम फ्री हैं, हमारा टाइम बच्चों के लिए है। प्लस हमारा रिक्रिएशन टाइम भी था, क्योंकि मम्मी पापा थे बच्चों के, नाना नानी, तो वो उनका बच्चों का ध्यान रख रहे थे, और हमारे लिए आराम का समय भी था। एक टाइप से उनके लिए थोड़ा कष्ट हो गया होगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, 3-4 दिन की बात है। और चीनू ये मैगी भी पता नहीं कहाँ से, जो भी आ रहा है इसको कुछ ना कुछ दे रहे थे, और ये लोग एंजॉय कर रहे थे। इस बीच ना चीनू के साथ हम थोड़ा एंगर इशू फेस कर रहे थे, तो हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट के अंदर भी थे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमने इंटरेक्ट कराना था। और यहाँ तो इसने अपने लाइफ टाइम के इंटरेक्शन जितने किए हैं उससे ज़्यादा ही कर लिया 4 दिन में। और वो जयकारे लगाने लगा था, यहाँ धन्यंकार जी बोलना सीख लिया था उसने, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी भी लगी। प्लस जो हम इसके एंगर इशू देख रहे थे, वहाँ हमको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले। वो बहुत ही काम था, सबके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा था, मे बी फैमिली के साथ, सब लोगों के साथ होने की वजह से, या फिर यू कैन से कि हम एक डिवाइन एनर्जी के अंदर थे, तो उस एनर्जी में अच्छा होना था। तो अब हम नेक्स्ट डे जो है माता जी के दर्शन करने निकले थे सभी लोग, और हमारी पिथौरागढ़ की संगत है ये, तो हम सभी माता जी की नमस्कारी करने गए थे। उनके दर्शन बच्चे भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे करके। तो यहाँ जाते ही मुझे ये थॉट भी आ रहा था कि जो एक बहुत ही कॉमन परसेप्शन लोगों ने बनाया होता है कि भक्ति या अध्यात्म, ये सारी चीज़ें तो बुढ़ापे में की जाती हैं, भजन करना, तीर्थ करना बुढ़ापे में की जाती है, लेकिन यहाँ पे हमको माता जी के दर्शन करने के लिए 1.5 घंटे लाइन में चलना पड़ा। ये हम बुढ़ापे में कैसे करेंगे जब हमारे हाथ पैर ही जवाब दे देंगे। इसीलिए एक गीत के बहुत अच्छे बोल हैं, जब हिम्मत थी, जब ताकत थी, तब पाँव पसारे सोता रहा, अब सेवा करना चाहता है, अब सेवा करना चाहता है, पर ये तन देता साथ नहीं। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आपको तीर्थ पे विश्वास है, तो जब तक आपके हाथ पैर सही सलामत है, शरीर में ऊर्जा है, तो आपको तीर्थ यात्राएं कर लेनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में ना ही आपको ये हेली सेवा या किसी श्रवण कुमार का इंतज़ार करना पड़े कि हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, अब हमको लेके जाएं। क्योंकि तीर्थ मतलब सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं, तीर्थ मतलब तीर्थ यात्रा से है। जो अनुभूतियाँ हमको इस यात्रा के दौरान होती है, वो अनुभूतियाँ आप मिस कर जाएंगे। फिर जब हम वहाँ से वापस आए नाश्ता वगैरह करके, तो चीनू संगत पे बैठा हुआ था और काजू किस्मत का प्रसाद लिए जा रहा है। तो संगत में हमारे यहाँ बोला जाता है कि
अगर आप माता जी से या परमात्मा से सीधे अरदास नहीं कर सकते हैं तो उनके भक्तों के सामने अरदास रखिए। तो हमने चीनू के लिए अरदास की तो सभी ने भर भर के चीनू को आशीर्वाद दिया और हमें सजेस्ट किया कि चीनू को लेके हमें निरंकारी सरोवर में जाना चाहिए, उसको स्नान करवाना चाहिए। तो हम लोग सभी जो हैं दिल्ली के लिए निकल पड़े। जैसे हमारे हिंदू धर्म में पवित्र स्नान की वैल्यू होती है हरिद्वार में या कुंभ में, वैसे ही हमारे में निरंकारी सरोवर होता है। और एक विश्वास के साथ अगर इन सरोवर पे स्नान किया जाए, किसी भी सरोवर पे, तो ये रोग दोष का नाश करते हैं। तो इसी वजह से हम लोग भी यहाँ आए थे। और इसके बाद यहाँ पे एक बच्चा हमको दिखा जो छाछ पी रहा था, और कोल्ड ड्रिंक के ज़माने में जो बच्चा छाछ पी रहा है ना, ये इज़ वर्थ कैप्चरिंग। अब यहाँ पे हमारा आज का सारे इवेंट ख़त्म हो चुके थे तो हम घर जाने की तैयारी कर रहे थे, और इस व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे इस डिवाइन जर्नी पे हमारे साथ बने रहने के लिए। इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर आपको अब तक पसंद आया तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए और हमें ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। धन निरंकार जी।